हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा सेट चलता है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां टोटल 77 वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए आइए समय ना वेस्ट करते हुए आज प्रैक्टिस सेट विथ कॉन्सेप्ट का चौथा पार्ट जो है कवर करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पे वार करेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर? निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? मदरबोर्ड, एएलयू, एसरैम, डीरैम। तो यहां पे देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये है एएलयू। एएलयू का काम क्या है दोस्तों? एएलयू का काम है कि प्रोसेसिंग का काम, मेन इसका उद्देश्य क्या है? प्रोसेसिंग। तो दोस्तों अगर मैं ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर लगाने की कोशिश करूं तो मैं एक मेथड बनाया था, एलिमिनेट वाला मेथड। कुछ ऑप्शन को देखते आप एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं दोस्तों मेरे प्रीवियस थ्योरेटिकल पार्ट में कि मेमोरी में आता है एसरैम और डीरैम। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? ये सर्किट बोर्ड होता है, आप जानते हैं। इसको देख लीजिए, ये है दोस्तों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये सब आता कहां से है उसको समझ लेते हैं थोड़ी सी पार्ट को। देखिए, मेमोरी के दो पार्ट मैंने बताया था, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मैंने बोला था वोलाटाइल, सेकेंडरी मेमोरी को मैंने बोला था नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी मींस प्रोसेसिंग मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मींस स्टोरेज मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट आते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो पार्ट मैंने बताया, एस रैम, डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद दोस्तों आप रोम में आ जाइए, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, मतलब तीन पार्ट। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट मेनली, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक में दोस्तों टेप ड्राइव, एचडीडी मींस हार्ड डिस्क वगैरह, ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी ये सब आ जाते हैं। तो अब देखिए आपको वहां से क्लियर हो गया दोस्तों कि एस रैम, डी रैम किसके पार्ट है? मेमोरी के पार्ट है। तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। तो वो क्या हो गया? एएलयू। अब और इसमें थोड़ी सी डिटेल दूंगा दोस्तों, उस डिटेल को वो यदि अच्छे से आप समझ लिए दोस्तों तो वही बार बार क्वेश्चन में अभी आगे आएगा। चलिए उस डिटेल को आपको मैं बताता हूं और उसको समझिए ध्यान से। इस डायग्राम को आप देखिए, मैं ये सीपीयू वाले डायग्राम को बना रहा हूं, ठीक है। इसी को आप आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में क्या क्या होता है? मेमोरी यूनिट होंगी, कंट्रोल यूनिट होंगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। लेकिन इसमें मैं दोस्तों अर्थमेटिक एएलयू को ऊपर लिख देता हूं, सीयू को बीच में लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मेमोरी यूनिट को नीचे लिख देता हूं। मेमोरी यूनिट को मैं नीचे लिख दिया। अब दोस्तों जो मेमोरी यूनिट है मेरी, इसी से
दो और जुड़े होते हैं, वो क्या होता है, रजिस्टर और कैच मेमोरी। कौन कौन से दोस्तों, रजिस्टर और कैच मेमोरी। रजिस्टर और कैच मेमोरी, इन सब के डिटेल भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सब किससे जुड़े होते हैं दोस्तों, ये जुड़े होते हैं मेन मेमोरी से। किससे जुड़े होते हैं, मेन मेमोरी से जुड़े होते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों यहां पे, तो इधर क्या होता है, इधर इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड और माउस, और इधर क्या होता है दोस्तों, इधर आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर ईटीसी। अब यहां से समझ में आ गया दोस्तों कि हमको मेनली 3 पार्ट को याद रखना है। इनको आपस में लिंक भी कर लीजिए। ठीक, में 3 पार्ट हमको याद रखना होता है। कौन कौन से दोस्तों, कौन कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसका आप इस आर्किटेक्चर का आप जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। अभी देखिए इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ध्यान रखिएगा। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। एएलयू, सीयू, रजिस्टर, नन ऑप्शन इज करेक्ट। अब पहले वाले में क्या था दोस्तों, यहां पहले वाले का एक बार ऑप्शन देख लीजिए, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, वो क्या अर्थमेटिक क्वेश्चन कैसा था, फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पार्ट पूछा था, तो यहां पे देखिए कंप्यूटर का पार्ट में कौन सा आया था, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट सीपीयू के अंदर। अब इस वाले क्वेश्चन में आप आइए रिलेट करिए, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। ठीक है, तो इसका आप फुल फॉर्म लिखिए। पहली चीज इसका फुल फॉर्म लिखिए, और ये हाँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वहां लिखा है, इसके पहले भी लिख चुका हूं लेकिन लिख लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट कह सकते हैं। और इसका ऑप्शन भी ए सही है। इसको आप दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तीसरा रजिस्टर, नॉन ऑप्शन इज अ करेक्ट, मींस कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं वो सब एएलयू के अंतर्गत ही होती हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। Which of the following storage device directly interact with the CPU? निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है, टर्शरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज की हार्ड डिस्क। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्राइमरी स्टोरेज डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट करता है। इसमें थोड़ी सी बातें आप सुन लीजिए। सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राइमरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, अभी अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है, रैम और रोम, मींस की रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के 2 पार्ट, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, और रोम के 3 पार्ट, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली में सीक्वेंस में बता देता हूं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो कौन सा आएगा? प्राइमरी स्टोरेज, जो सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है दोस्तों। आगे देखिए, which of the following component of CPU maintain and regulates the flow of information across the processor? सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और कंट्रोल करता है, मींस नियंत्रित करता है? पीसी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, एक्यूमुलेटर। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल यूनिट का ही ये सब काम हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट आमतौर पे कोडिंग निर्देशों को समय और नियंत्रण संकेतों में बदलने के लिए एक बाइनरी डिकोडर का प्रयोग करता है, जो अन्य इकाइयों जैसे मेमोरी, एएलयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आदि के संचालन का भी निर्देश देता है। अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे, ये है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, which of the following option is inconsistent with the remaining 3? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष 3 से असंगत है? कैच मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, कंट्रोल यूनिट। देखिए दोस्तों, ये सभी जो है ये सभी एक ही में आते हैं और आपका सॉरी इंस्ट्रक्शन डिकोडर इन सब में भिन्न है। जैसा कि इसकी भी थोड़ी सी डिटेल चाहिए कि कैच मेमोरी, एएलयू और सीयू ये सब सीपीयू के भाग हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोसेसर का एक संयोजक क्या होता है? प्रोसेसर का एक संयोजक सर्किट होता है ये वाला। ठीक है, और ये सब किसके भाग हैं? ये सब तीनों दोस्तों, ये वाला और ये वाला, ये सब सीपीयू के ही भाग हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सोचते होंगे कि ये सब एक ही चैप्टर के क्वेश्चन लग रहे हैं। दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाने में मजा कुछ और है, जैसा कि आप डिमांड किए थे उसी अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में जो सिलेबस में है, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के क्वेश्चन करवा दिया, सीपीयू है सीपीयू के क्वेश्चन करवा दिया। इसके बाद सभी टॉपिक वाइज उसको मैं खत्म कर दूंगा, जिससे एक यदि वीडियो आप वॉच करें तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं। अगर एक पार्ट में नहीं होते तो दूसरे पार्ट में फिर उसी क्वेश्चनों को और आगे जितने बनेंगे उसी चैप्टर के उनको लेके उपस्थित होंगे। चलिए आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? सीपीयू के घटक कौन से हैं? देखिए वो डायग्राम बार बार आपको काम करेगा। आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एज अ फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव, इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए मिल गया। कौन कौन से 3 भाग थे? मेमोरी यूनिट था, मेमोरी यूनिट याद करिए, रिमेंबर करिए, मेमोरी यूनिट, सीयू और एएलयू। देखिए याद आया, मींस 3 मुख्य भाग हैं। उसी से क्वेश्चन चाहे जिस तरीके घुमा फिरा के पूछेगा कभी भी गलत होने को नहीं रहा, यदि कॉन्सेप्ट बना है तो दोस्तों। Which is called as a brain of any computer system? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए यूपीएस भी पूछा है, मॉनिटर, एएलयू, सीपीयू, तो कौन सा सही है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब बहुत बार ऑप्शन में बनते हैं दोस्तों, इसका सीपीयू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? देखिए
वहां पे किसी और एग्जाम में पूछा गया है, यहां आरआरबी एनटीपीसी 2021 वाले में पूछा गया था। एएलयू एंड बस कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड बस रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो आप पढ़ चुके हैं सीयू एंड एएलयू कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट? निम्नलिखित में से किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, वर्बल एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड कॉग्निटिव, वर्बल एंड अर्थमेटिक। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन आसानी से हमारा कंप्यूटर करता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ये परफॉर्म कौन सा करता है? तो वो करता है दोस्तों एएलयू। कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यूपीपीसीओ। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस की सीपीयू। कितना अच्छा क्वेश्चन था बताइए, जो आपके एग्जाम में पूछा गया। इसीलिए देखिए, सीपीयू से क्वेश्चन बना मींस सीपीयू के जितने क्वेश्चन है सब कवर कर दूंगा। पिछली बार बहुत सिंपल पूछे गए हैं, तो आज कुछ रिलेट इस बार करके पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा आपसे एक क्वेश्चन, इसलिए इन सब क्वेश्चनों को बार बार आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू इज कॉल्ड दी। सीपीयू को क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर की बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है। मुख्य प्रोसेसर या केंद्रीय प्रोसेसर या केंद्रीय प्रोसेसर, ये भी सीपीयू को कहा जाता है। या बेसिक अंकगणितीय तार्किक नियंत्रण एवं इनपुट आउटपुट संचालन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, मींस कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, नन ऑफ दिस। देखिए अब यहां एलिमिनेशन मेथड काम आएगा। मॉनिटर को अपग्रेड करने से कुछ होगा क्या दोस्तों? बिल्कुल खत्म। कीबोर्ड को अपग्रेड करने से कुछ होगा क्या? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ेगी क्या? बिल्कुल खत्म। नन ऑफ दिस तो खत्म ही है। कौन बचा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बचा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस की सीपीयू। सीपीयू को अपग्रेड करने से कंप्यूटर की स्पीड, कार्यक्षमता सब बढ़ती है, इसलिए हमको सीपीयू को अपग्रेड करना चाहिए यदि अच्छी परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड। फिर से वही बात है, क्या आएगा दोस्तों? सीपीयू। आरआरबी एनटीपीसी 2021 सब क्वेश्चन को आप कवर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? मेमोरी, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। अब कंपोनेंट आपको याद होना चाहिए। कंपोनेंट में ये वाला फिर से डायग्राम देखिए दोस्तों, कौन कौन सा था? मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, सीयू था, कंट्रोल यूनिट और एएलयू था, लॉजिकल यूनिट था। ये तीन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
जिसमें से इधर मैंने क्या बताया था दोस्तों, इनपुट है, और इस साइड में मैंने क्या बताया, आउटपुट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, इनपुट में क्या आएगा, माउस आएगा, कीबोर्ड आएगा, और इधर क्या आएगा, इधर प्रिंटर आएगा, ठीक, और इधर मॉनिटर आएगा। समझ में आया। अगर मैं इसी में बात करूं कि मेमोरी यूनिट से कौन जुड़ा रहता है, मेमोरी यूनिट से डायरेक्ट जो है रजिस्टर और कैच मेमोरी जुड़ी होती हैं, जो मेन मेमोरी से जुड़े होते हैं। समझ में आया। तो अब इसके कंपोनेंट में कौन आएगा, मेमोरी आएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, मींस की पहला इसका ऑप्शन सही है। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कवर कर रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास है और फ्री क्लास है जो आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चल रही है। हाँ दोस्तों, आज मेरा जो सुबह वीडियो आया है उसमें एक मेरे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर थोड़ा जीके जीएस का भी आप कुछ बताइए। तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, मैं अमित सर से बात किया हूं, वो आपको इस पोर्शन को जरूर कवर करेंगे। अभी आपका एग्जाम नहीं लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आप 50% वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद में वो वाले पार्ट भी करवाऊंगा। हो सके तो दोस्तों रीजनिंग के भी पोर्शन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा इनसे। अभी तो इसमें बहुत सारे मुझे सेट लाने हैं दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतने आप मजबूत होंगे, उतने आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।